चलिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत 25 तारीख के दिन दिसंबर 25 को सरूनगर स्टेडियम में आरएसएस का रैली में एड्रेस करते हुए बोला, इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदू है बोला, जबकि हिंदुस्तान में 130 करोड़ खाली हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और जैन है, बुद्धिस्ट है। वो कैसा बोल सकता है? इतने लोगों को, हर एक मजहब के लोग हैं, उनके दिल को उनको तकलीफ हुआ, उनको हट करा। मगर आज किशन रेड्डी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस दूसरे पार्टी है इसको गुमराह कर रहे हैं, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। ये गलत लोगों को गुमराह कर रहे की बात करते हुए बोले, भारत हिंदुस्तान एक सेकुलर है बोला। वही मोहन भगत क्या बोला? हिंदुस्तान में सब हिंदू है बोला। मुझे समझ में नहीं आया। 2020 जैसा क्रिकेट में आज 2020 चलता, आज 2020 में एक नया जोक है, नया बात बोल रहे हैं। क्यों बोलते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम गलत कर रहे, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे, हम सेकुलर है बोल रहे। मोहन भगत क्या बोलता? ये हिंदू देश है बोलता। इन्हों सही है, उन्हों सही है। मुझे ये वो बात से ज्यादा, मैं पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया 30 तारीख के दिन, जब राहुल गांधी इस हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, उसके ऊपर से जुडिशरी अपॉलॉजी पूछी और राहुल गांधी अपॉलॉजी दिया। अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे? हम लीगल ओपिनियन लेंगे, हम लीगल ओपिनियन लेंगे। क्या लीगल ओपिनियन लेते भैया? राहुल गांधी को एक कानून है और दूसरे को एक कानून है क्या? इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए और केस एफआईआर दर्ज होना चाहिए एलबी नगर में। आज देखो पाकिस्तान में हमारे सिखों के साथ क्या हो रहा, जुल्म हो रहा। गौरीगुड़ा में लोग रोड पे आ गए, वैसे ही जेएनयू में घुस के आरएसएस वाले जो सीएए का विरोध कर रहे, उनको अपना मुफ्ती में आके कॉलेज में हंगामा कर रहे, लड़ाने का काम कर रहे। ये कब तक चलेगा? पहली मर्तबा मैं बोल रहा हूं, ये नया साल में 2020 में ये नई बात सुन रहा हूं। किशन रेड्डी कब से सेकुलर बना समझ में नहीं आ रहा। ये कौन डिसाइड करना? मोहन भागवत डिसाइड करना है। इनो सेकुलर है, उनो हिंदू है, इनो सेकुलर है, हम तो बराबर सेकुलर है भैया। हमारा पहले से भी इस हिंदुस्तान आजादी से के बाद हम बोले ये सेकुलर देश है बोले। पहली मर्तबा बीजेपी से सुन रहा हूं, बीजेपी के मंत्री से, हम सेकुलर है इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। मगर वही मोहन भागवत आरएस का चीफ बोलता है इस देश में 130 करोड़ हिंदू है बोला। कौन सही है? कौन लोगों को गुमराह कर रहे? ये आवाम समझती। मगर मेरे से तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, आज मैं पुलिस कमिश्नर बोला कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके दरखास्त देने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस का अपना वैन जाते रहता, सर्विस वैन चलते रहता, आवाम के वास्ते फिरते रहता, रातों में दिन में, उनको भी कागज दिए तो केस रजिस्टर होता। पुलिस स्टेशन में गए तो कोई नहीं देख रहे। मगर नया कानून हुआ, मगर मैं देखे 30 दिन हुआ, 30 तारीख को दिया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। और दूसरी बात, जेएनयू में वहां पर भी लोग घुस के मार रहे। दूसरे देश में कपड़े पहन लेके, ये आरएसएस वालों का काम है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे,
उनके ऊपर आरएसएस वाले अटैक करने के वास्ते एबीवीपी कर रहे, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, नहीं तो ये देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होएगा होएगा होएगा।